दोस्तों, गुस्सा एक इंसान की बुद्धि और विवेक को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके हम गुस्सा करते हैं, क्यों? वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कारण होता है कि हम सिचुएशन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हम सामने वाले इंसान की परिस्थिति को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हम उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सोचना शुरू कर देते हैं और ये हमारे गुस्से को और भड़काती है। और उस समय अगर हमें कोई ज्ञान देना शुरू करता है तो हमारा गुस्सा और भी बढ़ने लगता है। अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाए ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि दूसरे के गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाए। अगर हमारे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है तो हम उसके गुस्से को कैसे नियंत्रित करें ये हम नहीं जान पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रामायण से सीखेंगे कि अगर हमारे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है तो उस समय हम क्या करें। बाली की मृत्यु के बाद जब सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल जाता है तो वो कुछ दिन के लिए भोग और विलास में पूरी तरह से डूब जाते हैं और उन्होंने भगवान राम को जो वचन दिया था कि वो माता सीता की खोज में उनकी मदद करेंगे, उसे वो भूल जाते हैं। इससे लक्ष्मण का गुस्सा एकदम से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। उनके गुस्से को शांत करना किसी के बस की बात नहीं थी और ये काम हनुमान बहुत ही चतुराई से कर देते हैं। हनुमान लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव आपके अपराधी हैं, आपसे लज्जित हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जब हनुमान लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं तो लक्ष्मण का गुस्सा एकदम से बढ़ जाता है। लक्ष्मण गुस्से में कहते हैं कि गौ हत्यारे, सुरापान करने वाले, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए प्रायश्चित का विधान है, परंतु कृतज्ञ के उद्धार का ना तो कोई उपाय है और ना ही कोई प्रायश्चित। लक्ष्मण कहते हैं कि मिथ्यावादी और स्वार्थी सुग्रीव, हमारी सहायता से आपके सारे मनोरथ पूरे हो गए। राज सुख पाकर आप पूरी तरह से भोग और विलास में लिप्त हो चुके हैं और आपने हमें जो वचन दिया था आप उसे भूल चुके हैं। हमने जिस मार्ग से बाली को परलोक पहुंचा दिया वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बाली की पत्नी तारा लक्ष्मण को समझाते हुए कहती हैं कि हे लक्ष्मण, उत्तेजना में भी ऐसे वचन अपने मुख से नहीं निकालना चाहिए। सुग्रीव एक राजा हैं और आपके मित्र भी हैं और उनके लिए ऐसे कठोर वचन का प्रयोग करना आपके लिए उचित नहीं है। आप बुद्धिमान भी हैं और उदार भी हैं और इसीलिए ऐसे कठोर वचन अपने मुख से निकालना आपके लिए उचित नहीं है। तो इस पर लक्ष्मण का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो तारा से कहते हैं कि मेरे वचन आपको अनुचित लग रहे हैं और जो सुग्रीव ने किया क्या वो उचित है? तब यहाँ पर हनुमान अपनी बुद्धि दिखाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण भैया, सुग्रीव ने जो किया वो उचित नहीं है। लेकिन महाराज सुग्रीव ना तो मिथ्यावादी हैं और ना ही अपने वचन को भूले हैं। महाराज सुग्रीव ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं और इसीलिए राज्य मिलने के बाद इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। इतना सा अपराध इनसे जरूर हुआ है। इसके बाद हनुमान लक्ष्मण को बताने लगते हैं कि महाराज सुग्रीव ने उनकी मदद के लिए अभी तक क्या क्या किया है। हनुमान कहते हैं कि हे लक्ष्मण भैया, महाराज सुग्रीव ने अपने वानरों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। हम सब आपके पास आने ही वाले थे, लेकिन इस बीच आप ही हमारे पास आ गए। हनुमान की बात को सुनकर लक्ष्मण का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो सुग्रीव से क्षमा भी मांगते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है। जरा समझने की कोशिश करो कि हनुमान ने लक्ष्मण के गुस्से को कैसे शांत कर दिया। यहाँ पर हनुमान ने लक्ष्मण को ज्ञान नहीं दिया बल्कि उसके अपराध को स्वीकार किया। तो हमारे लिए सबसे पहली सीख है कि अगर कोई गुस्सा कर रहा हो तो उस समय उसे ज्ञान मत दो, क्योंकि उस समय कोई भी ज्ञान गुस्से को और बढ़ाती है। अगर आपको उसे कुछ समझाना ही है तो आप उसे बाद में समझाओ, क्योंकि एक इंसान जब भी गुस्से में होता है तो उस समय उसका खुद के ऊपर से नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अगर आप उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करोगे तो वो कभी नहीं समझेगा। इसीलिए अगर कोई भी गुस्से में हो तो उस समय उसे कभी भी कुछ भी समझाने से बचो। अगर आपको कुछ समझाना ही है तो उसे बाद में समझाओ जबकि उसका मूड ठीक हो जाए, लेकिन उस समय कभी भी अपना ज्ञान मत बांटो। दूसरी सीख, आप ये मत देखो कि जो गुस्सा कर रहा है उसने क्या गलती की है, बल्कि ये देखो कि आपसे क्या गलती हुई है। और अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है तो सबसे पहले उसे स्वीकार करो।
आप यहाँ पर देखो, लक्ष्मण गुस्से में सुग्रीव से कठोर वचन बोल रहे हैं, लेकिन हनुमान उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि हनुमान कह रहे हैं कि हाँ महाराज सुग्रीव से गलती हुई है। जैसे ही एक आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है ना, तो आप देखोगे कि ज्यादातर समय सामने वाले का गुस्सा कम हो जाता है। अब ये समय होता है कि आप अपनी परिस्थिति को उनको बता सकते हो। जब आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो और सामने वाले को अपनी परिस्थिति के बारे में बताना शुरू कर देते हो, तब आप देखोगे कि ज्यादातर समय उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। हनुमान ने जब लक्ष्मण के सामने सुग्रीव के अपराध को स्वीकार कर लिया और उन्हें ये बताया कि अभी तक माता सीता की खोज के लिए उन सब ने क्या क्या किया है, तो इससे लक्ष्मण का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया और उन्होंने सुग्रीव से माफी भी मांगी। लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा कि हे वानर राज, आवेश में आकर मैंने जो आपसे अनुचित वचन कहा उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, जब कोई भी गुस्सा कर रहा होता है, चाहे वो आपके दोस्त हो या फिर आपके परिवार, तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? हम उस समय अपना ज्ञान देने लगते हैं। हम उन्हें समझाने लगते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको गुस्सा करना अनुचित है, गुस्से से आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, और ये सारी बातें उनके गुस्से को और भड़काती है। क्योंकि जब एक इंसान गुस्से में होता है तो उस समय वो किसी की बात को सुनना नहीं चाहता है। उस समय वो सिर्फ और सिर्फ यही सुनना चाहता है कि सामने वाले ने गलती की है और उसका उस समय गुस्सा एकदम से जायज है। ऐसा हो सकता है कि उस समय उसका गुस्सा जायज नहीं हो, लेकिन फिर भी वो यही सुनना चाहता है कि उसका गुस्सा जायज है, और उस समय उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, आप अपनी गलती को स्वीकार कर लो। आप ज्यादातर समय देखोगे कि इससे सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, और आज यही चीज हमें रामायण सिखा रही है। तो दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आप बहुत सी परिस्थितियों में दूसरों के गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे। रामायण से जीवन की सीख का ये था 28वां एपिसोड। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ और सीख सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।